और ये 1 मिनट, ये तू कौन है? आजा बेटा, मैंने चिकागो का ऑरा सेंस किया। 1 मिनट, तेरे हाथ पे तो चिकागो बना हुआ है, इसका मतलब तू सबोसाडोंग का बेटा है। ये अच्छी बात हो गई। अब मैं तुझे खत्म करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि मेरे को फुल चिकागो चाहिए था और तेरे पास तो ऑलरेडी चिकागो है। ये क्या चिकागो तू बात कर रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो तुम्हारे हाथ के उन निशानों की बात कर रहा है क्या? ये दोनों निशान? अरे यार, ये दोनों निशान तो मेरे बर्थ मार्क्स हैं। बर्थ मार्क्स नहीं, ये असल में चिकागो है। देख, वो तेरे इस मार्क के पीछे पड़ा है क्योंकि तू ज़ाडोंग का बेटा है और ज़ाडोंग जो था वो एंशिएंट मास्टर था। इसका असल में वो नहीं था। तेरे बाप का नाम क्या था? ज़ाडोंग। तो सही है, तो मतलब तुझे चिकागो जो मिला है वो तेरे बाप से ही आया है। और जहाँ तक बात रही इस एंटिटी की, उसके हाथ पे देख, उसके हाथ पे भी हाफ चिकागो बना हुआ है। अरे हाँ, इसके हाथ में भी हाफ चिकागो है। इसका मतलब तू मेरा भाई? अबे गधे, वो तेरा भाई नहीं है, वो तुझे मारेगा और तेरे दोनों हाथों का चिकागो ले लेगा, बिकॉज उसके पास हाफ चिकागो है एंड वो फुल चिकागो लेगा। एंड एक्चुअली इसने ही तेरे बाप ज़ाडोंग को मारा था, और लेकिन उसने मरने से पहले, ताकि उसकी पीढ़ियों में पास ऑन हो जाए, ताकि ये पास ऑन होता रहे, हर एक टाइम पे पास ऑन होता रहे। इसी वजह से उसने मरते वक्त इसको ये चिकागो दे दिया था। अबे यार, ये ज़ाडोंग भी क्या ज़ाडोंग भी क्या घटिया इंसान था। अबे साले, थोड़ी रिस्पेक्ट पर। वो तेरा पापा है। अबे नहीं यार, उन्होंने मेरे लिए कोई भी हेल्प नहीं। यार छोड़ दे एंटिटी, प्लीज छोड़ दे एंटिटी। नहीं, छोड़ दे एंटिटी, छोड़ दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारकर मैं तेरा चिकागो ले लूंगा, क्योंकि मुझे अपना हाफ चिकागो फुल चिकागो बनाना है। या ये कौन है? ये कौन सी और है टेलीपोर्टेशन? मैं हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ से चलते हैं। चलो आ जाओ ना तब, यहाँ से चले। आखिरकार तुम हो कौन? इन सब बातों का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। तुम अभी बहुत बड़े खतरे में हो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दोनों जगह साइड पे दुश्मन है तुम्हारे। लेकिन ड्रैगन तो मेरा दोस्त है। असल में पता है, मैं तेरा दोस्त नहीं, मैं सेलेस्टियल बीस्ट, मैं सेलेस्टियल बुचर, दी ड्रैगन हूँ, दी डीमन हंटर, और साथ में दी किंग ऑफ ऑल सेलेस्टियल्स। मतलब तू भी मेरे ज़ाडोंग के पीछे पड़ा है? बिल्कुल सही समझा तूने, डेविल आइज। यार, ये यहाँ पे सारे लोग ही गधे हैं। मुझे इस वर्ल्ड में पता नहीं मैं स्पॉन ही क्यों हुआ। क्योंकि तुम इस वर्ल्ड की तकदीर लिख सकते हो। अब चलो यहाँ से। अब तो मुझे सही से बता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, और ये ज़ाडोंग है क्या? आज से कई साल पहले एंशिएंट एंटिटी, द एंटिटी किंग, द फर्स्ट एंटिटी, उसने अपने वो ओवरवर्ल्ड में रहता था। वो ओवरवर्ल्ड का गार्डियन था। उसे ओवरवर्ल्ड से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वो नहीं चाहता था कि ओवरवर्ल्ड तबाह हो। लेकिन कुछ सालों बाद वो लालची होता गया, और इसी बीच उसने सर्च करना और उसने ताकत के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि ताकत वो कैसे पा सकता है। उसने पूरे 26 साल तक एक ही अटैक को मास्टर करने की कोशिश की।
26 साल, लेकिन फिर भी वो अटैक उससे मास्टर नहीं हुआ। भाई 26 साल तक एक अटैक को मास्टर करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ, ये तो कुछ अलग है। लेकिन फिर उसने बुक्स में एंशियंट सीलिंग स्टोन्स के बारे में पढ़ा। उनकी मदद से तुम एक एंशियंट एंटिटी को समन कर सकते हो, जो तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती है। एंड वो ही है द क्रिएटर ऑफ ऑल एंटिटीज, द एंटिटी किंग। तो जब एंटिटी एक्स को, यानी कि उसी को इस बारे में पता चला, तब वो बहुत खुश हुआ और वो गया उस पावर के पास। उसने उस पावर को समन किया और उससे ये वरदान मांगा कि तुम मुझे एक ऐसी पावर दो जो मैं तुम मुझे इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दो कि कोई मुझे हरा ना सके, और साथ में तुम मुझे मेरा फ्यूचर भी बताओ। ये 2 विशेस थी जो उसने मांगी थी उस एंटिटी से, एंशियंट एंटिटी से। तब उसने उसकी दोनों विशेस पूरी कर दी। और जो उसकी पहली विश थी, उसमें उसने उसे ज़ीडागो दिया, और ज़ीडागो वही चीज़ है जो इस वक्त तुम्हारे हाथ पे है। अच्छा, इसका मतलब मैं उसका वंशज हूँ? हाँ, तुम उसके वंशज हो। लेकिन उसने उसके फ्यूचर बताने वाली बात में ये कहा, लेकिन उसने उसका पास्ट बताते हुए ये कहा कि एक ऐसा वॉरियर आएगा जो तुम्हें ख़त्म करेगा, और वो तुमसे तुम्हारा ज़ीडागो छीन लेगा, और उसके पास वो सारे वरदान चले जाएंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करवाना चाहते, तो तुम्हें मेरे ही भाई को ढूंढना होगा। मेरा भाई तुम्हें नेदर में, मैं हूँ ओवरवर्ल्ड की गॉडेस एंटिटी, एंड तो मेरा भाई है, वो है द मोस्ट पावरफुल एंटिटी। उसी की वजह से सब बने हैं। जिसके बाद एंटिटी एक्स को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। भले ही अभी उसके पास ज़ीडागो का पावर था, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था। उस एक भविष्यवाणी से उसको डर लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका ज़ीडागो कोई चोरी कर ले, एंड वो मरना भी नहीं चाहता था। वो खुद को रिग्रेट कर रहा था। हर दिन वो गुस्से में रहता, कि अपनी दूसरी विश, मैंने इमॉर्टैलिटी की क्यों नहीं मांगी। हर दिन गुस्से में रहता, लेकिन एक दिन उसे एक बुलावा आया एक बंदे की तरफ से, और जब वो उस बंदे के पास गया, तब उसको सपने में वो बंदा दिखा था, और वो बिल्कुल ओवरवर्ल्ड की गॉडेस एंटिटी जैसा लग रहा था। लेकिन उसने उसे नेदर में बुलाया, और जब वो नेदर में गया, तब उसे कुछ क्ल्यूज की मदद से पता चला कि अब उसे जाना है प्लैनेट एक्स पर, जहाँ पर जाकर उसे 6 स्टोन्स कलेक्ट करने हैं, और उन्हीं से वो दी एंशियंट, द मोस्ट पावरफुल एंड द फर्स्ट एंटिटी सोल्स को समन कर सकता है। और एंटिटी सोल जो था, वो अपनी पूरी, एंड जो एंटिटी सोल था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर सकता हूँ। मैं मेरी बहन की तरह कमज़ोर नहीं, मेरी बहन तो गद्दार है। वो लोगों के कोई भी वरदान को सबसे ज़्यादा, मैं तुम्हारी को 3 विशेस पूरी करूँगा। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो एंटिटी एक्स ने ये कहा, सबसे पहली बात, मेरा ये ज़ीडागो, तुम मेरे पास जो ये ज़ीडागो है, मुझे दोनों हाथों में दे दो। ग्रांटेड। दूसरी विषय मेरी, कि मेरा फ्यूचर बताओ। ग्रांटेड। तुम्हारा फ्यूचर होगा कि एक वॉरियर आएगा
जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होंगी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होंगी, एंड वो अपना नाम देवियान, एंड वो अपना नाम तियान बताएगा। और तियान ही जो है, और तियान तुम्हें मारेगा। और असल में तियान मेरे पूर्वज का नाम था। वो कूल मैन। और और मेरी तीसरी इच्छा है कि तुम मुझे एक ऐसा वेपन दो जिसकी मदद से मैं किसी भी 3 लोगों को मार सकूं। ग्रांटेड। अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए ट्रैप रह जाओगे, क्योंकि जो भी इस वर्ल्ड में आता है वो इन विशेस बदले कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस करता है। तो तुम क्या सेक्रीफाइस करना चाहोगे? मैं मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं इन सारे स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये रूल के खिलाफ है। नहीं, तुमने चीटिंग की, तुमने अपनी विशेस भी ग्रांट करवा ली, और उसके बाद अब तुम मुझे मारे हो। नहीं नहीं। और उसने उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन आखिरकार ये उसने किया कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बंदे जो प्लेनेट एक्स के फर्स्ट एंटिटी की बहन ने जो उसे रिडागो दिया था, उसका एक पावर था कि वो किसी भी एनॉर्मलस एंटिटी या किसी भी वर्ल्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब, चाहे वो ब्लैक होल हो या वाइट होल हो, वो अनलिमिटेड टाइम तक स्टेमिना भी उसकी बहन के रिडागो के से आया था। कूल मैन। लेकिन उसको अभी तक उस भविष्यवाणी से डर लग रहा। वो समझ तो चुका, वो अब उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स तो थी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसको डर लग रहा था उस भविष्यवाणी से। तब उसने जितने भी वर्ल्ड में एंटिटीज थे सबको मंगवाना शुरू कर दिया, अपने कासल में बुलवाता उन्हें और ख़त्म कर देता। उसने एक एक करके 6 एंटिटीज को ख़त्म कर डाला। अब बचा तो सिर्फ एक एंटिटी, दी एंशिएंट डार्क एंटिटी। वो एंशिएंट डार्क एंटिटी को जब उसने बुलाया तब वो उसके कासल पे नहीं आया, तो इसे गुस्सा आया और इसने उसी के घर में घुस गया। और तब वो जैसे उसके कासल में घुस, उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन लड़ाई के आखिरी में वो मर गया। लेकिन उसने मरने से पहले अपना आधा ज़ीडागो एंशिएंट एंटिटी को दे दिया, और अपना बाकी का बचा हुआ 80% जो ज़ीडागो था वो उसके वहाँ काम करने वाले एक सर्वेंट को पास ऑन कर दिया। इतनी लंबी स्टोरी है, ऐसी की तैसी। लेकिन अब तक वो एंटिटी जिंदा, लेकिन अब तक उस फर्स्ट एंटिटी की बहन जिंदा है, और तुम चाहो तो उससे कोई भी 3 विशेस मांग सकते हो। ना, मुझे नहीं मांगना, काफ़ी बहादुर हो तो। एंड देखो, मैंने कॉस्ट्यूम भी बनाया उस एंशिएंट एंटिटी की तरह, तुम इसे पहन लो, ठीक है? शुक। वो मैं तो इसमें कूल लग रहा हूँ। इसमें कूल की कोई बात नहीं है, ये तुम्हें मिशन में काम आएगा। मिशन पर? कैसा मिशन? वो मिशन है कि तुम्हें प्लेनेट एक्स पर जाना है, और उसी से 3 विशेस मांगनी है, जो कि तुम मेरे नाम से पहनना है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? देवयान, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे जाके मांगना क्या है? तुम्हें मांगना है एक सेलेस्टियल किलिंग स्वॉर्ड गॉडर को मैं उठा पाऊँ। क्यों? क्योंकि उस गॉडर को सिर्फ सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़ और उस तलवार को वही उठा सकते हैं जिनके अंदर क्रोध, आलस, गुस्सा, नफरत, दुख, विकार, बदला, जलन, इन सब से भरे पड़े हैं। फिर तो इसका मतलब वो सिर्फ स्वॉर्ड एंटिटीज के लिए बनाई गई है। हाँ,
उस स्वॉर्ड का जो ओनर था, यानी कि NTTX, वो उसने कहा था, वो उसने अर्थ छोड़ी थी आज से 20 साल पहले, और उसने ये कहा था कि मैं वापस आऊँगा 20 साल बाद, और आज 18 साल बाद। लेकिन वो अपनी तलवार गॉर्डर को यहाँ छोड़ कर गया था, ताकि अगर वो अपना बदला भूल भी जाए सारे लोगों और इंसानों से, तब भी चाहे वो अपना मोटिव भूल भी जाए, तब भी उसको ये तलवार याद रहे। कूल मैन। उसका एजेंडा क्या था? उसका एजेंडा था